खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधाकर और आज आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके, और आज का मेरा टॉपिक है इज़ जेलसी आ डिजीज़। क्या जेलसी एक बीमारी है, हसद बीमारी है? तो हम खुदावंद के कलाम में से ही आज ये पढ़ेंगे और सीखेंगे कि हसद जो है क्या वो बीमारी है। जब हम लफ्ज़ जेलस इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे किसी से हसद करने के मफ़हूम में इस्तेमाल करते हैं कि उसके पास वो चीज़ क्यों है जो मेरे पास नहीं। और ये गुनाह है और ये एक बीमारी है जिसे बिला वजह ही हम अपने अंदर पालते रहते हैं। और एक मसीही की ये खसूसियात नहीं है। जब आप अपने आप को रूहानी कहते हैं, एक सच्चा मसीही कहते हैं, तो आप उस वक्त अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि आप कहते हैं मैं एक रूहानी हूँ और एक सच्चा मसीही हूँ और मैं रूहानी हूँ, लेकिन जब आप हसद करते हैं तो आप रूहानी नहीं हो सकते। क्योंकि खुदावंद का कलाम पहला ग्रंथियो उसके 3 बाब की 3 आयत में यूँ फरमाता है, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम्हें हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तारीख पर ना चले। आमीन। बाइबल हमें बताती है कि हमें मोहब्बत की कामिल जो है किस्म रखनी है। वो हम कैसे रख सकते हैं? खुदावंद जैसे हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमने भी दूसरों से ऐसी ही मोहब्बत रखनी है, हसद नहीं करनी। और जब हम गलतियों उसका 5वां बाब उसकी 26वीं आयत में पढ़ते हैं तो यह आयत फरमाती है कि हम बेजा फ़ख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से हसद करें। इट्स मीन कि जब हम हसद करते हैं और दूसरों को चढ़ाते हैं और जिस्मानी तौर पर जो है इन मामलात में फंसे रहते हैं, तो इट्स मीन कि हम अभी भी अपने ख्वाहिशात के कब्ज़ा में हैं। और जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर तवज्जो देते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने ऊपर तवज्जो ना दें, लेकिन आज जिस टॉपिक को लेकर मैं बात कर रही हूँ, हम जितना ज़्यादा अपने ऊपर इस बात पर तवज्जो देंगे उतनी ही कम तवज्जो हम खुदावंद को जो है वो देते हैं। क्योंकि हम अपने ऊपर इस बात पर तवज्जो देते रहते हैं कि हम दूसरे के पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं, दूसरे के पास ज़्यादा क्यों है, मेरे पास ऐसा क्यों है। तो ये सारे मामलात में हम उलझ कर रह जाते हैं। और जब हम अपने दिलों को सच्चाई के हवाले से सख्त करते हैं तो हम यीशु की तरफ नहीं फिर सकते और उसे मौका नहीं देते कि वो हमें शिफा दे। जब हम मत्ती उसका 13 चैप्टर में, मैथ्यू 13 चैप्टर उसके 15 वर्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। हम खुदावंद को मौका ही नहीं देते। जब हम खुदावंद पर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो खुदावंद जो है वो अपना काम हमारी ज़िंदगियों में करेंगे। और जब हम रूह कुद्स को मौका देंगे कि वो हमें अपने कंट्रोल में ले ले, हमारी सोचों पर, हमारे दिलो दिमाग पर, हमारे ख्यालात पर, हमारे तसव्वुरात पर, हमारी इमेजिनेशन पर, हमारी पूरी बॉडी पर, हमारी ज़िंदगी पर, हमारी ख्वाहिशात पर अपना कंट्रोल करने, तो हमारी ज़िंदगी में नजात का फल पैदा होगा। जैसे गलातियों 5 बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत में रूह के फल हैं, ईमानदारी, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, मोहब्बत, हिल्म, परहेज़गारी, ये सब रूह के फल हैं। जब हम पाक रूह को मौका देंगे वो हमें अपने कंट्रोल में लें तो उस वक्त ही ये फल हमारी ज़िंदगी में जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। हसद करने से ज़ाहिर होता है कि हम उन चीज़ों से मुतमिन नहीं हैं जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में जो है हमें बरकतें दे रखी हैं और आगे देने को हैं। हम उस चीज़ से जो है उन सारी बातों से, उन सारी चीज़ों से, नेमतों से सेटिस्फाइड नहीं है। खुदावंद का कलाम हमें इस बारे में सिखाता है, हमें बताता है कि हमें उन चीज़ों पर कनायत करें जो खुदावंद ने हमें दी हैं, जो हमारे पास है। क्योंकि हमारा खुदा हमसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होता, हमें कभी भी नहीं छोड़ता। हम छोड़ देते हैं लेकिन हमारा खुदावंद हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इब्रानियों 13 बाब और उसकी 15वीं आयत में ऐसा लिखा है कि वो हमसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा, ना कभी हमें छोड़ेगा। हसद का मुकाबला करने के ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मसीह की मानित बने, अपनी मानित नहीं, कम अज़ कम अपनी मानित और ज़्यादा से ज़्यादा मसीह की मानित बने। हम इस तरह से हसद का मुकाबला कर सकते हैं। और हम मसीह को बाइबल के मुतालिया, दुआ, रोज़ा
اور ورشپ اور ایمانداروں کے ساتھ مقدسین کے ساتھ رفاقت رکھ کر ہم مسیح کو جان سکتے ہیں، اس وقت ہی تو ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے، اس وقت ہی تو ہماری روحانی آنکھیں کھلتی ہیں، اسی وقت ہی تو ہمارے روحانی کان کھلتے ہیں اور ہم خداوند کی قربت میں بڑھتے جاتے ہیں۔ ہمارے دل جو ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، کیونکہ ہم جو ہے خداوند کی نزدیکی میں بڑھتے جاتے ہیں اور پھر ہم جان پاتے ہیں کہ خداوند نے ہماری زندگی میں جو ہمیں دے رکھا ہے یہ اس کی خاص بلیسنگز ہیں اور وہ ہمیں مزید دینے والا ہے۔ اب ہمیں جیلس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب کچھ خداوند ہی کا ہے۔ اور جب ہم انسان حسد کرتے ہیں تو ہم عام طور پر ایسی چیزیں رکھنا چاہتے ہیں جو کہ وہ ہماری نہیں ہیں، اور ہم دوسروں کی مانند بننا چاہتے ہیں اور ان کی طرح بننا چاہتے ہیں اور ان معاملات میں اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں اور ان ایسی چیزوں سے حسد کرتے ہیں جو کہ جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی اور وہ ہم سے بیلونگ بھی نہیں کرتی۔ جی ہاں، میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتی ہوں کہ حسد ایک بیماری ہے۔ اس کو یاد رکھیے، حسد ایک بیماری ہے جو ہم خود اس کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ پلتی رہتی ہے۔ حسد ایک بیماری ہے۔ jealousy is a disease, it's like a poison۔ حسد ایک بیماری ہے، اسے یاد رکھیے، اور حسد کرنے کے جذبات کے نتیجہ میں آپ ذہنی طور پر جو ہے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، آپ کی پرسنالٹی پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں، کیونکہ بے شک یہ نیک عمل کو تباہ کرتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو تباہ کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ نے آج کے بعد حسد نہیں کرنی۔ اگر آپ کے اندر ایسی اسپرٹ ہے، اگر آپ کے اندر ایسی بیماری ہے، ایسی بات ہے، تو آپ آج ہی اسے اپنے اندر سے نکالیے، کیونکہ اگر آپ حسد کرتے ہیں تو اٹس مین ہم جو ہیں خداوند کی نعمتوں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جو خداوند نے ہمیں دے رکھی ہے۔ حسد ایک بیماری ہے، اور کلام میں لکھا ہے امثال 14واں باب اس کی 30ویں آیت میں، مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بسیط کی ہے۔ خداوند کے کلام میں صاف صاف لکھا ہے۔ میں نے اس شروع میں ہی کہا کہ جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم یسوع کے بارے میں مزید جان جاتے ہیں، مقدسین کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، تو ہمارے دل، ہماری زندگیاں، ہماری سوچ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس چھوٹے سے سرمن کو سنیں گے تو آپ ضرور اپنی سوچوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ God bless you all۔